जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए हमेशा माँ भगवती से, महादेव जी से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। हम आ गए हैं फिर से बहुत सारी उम्मीदों के साथ, आप लोगों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर, आप सब लोगों के लिए बहुत प्यारी प्यारी सी रीडिंग्स लेकर। हम कहाँ चले गए थे? हमने नवरात्रि में अनुष्ठान रखा था ना, तो हमारा 9 दिन का अनुष्ठान भी था, गायत्री अनुष्ठान प्लस उसके साथ हमारा मौन व्रत था। और ऐसा मौन व्रत था कि दिन और रात, मतलब पूरे टाइम का। पहले ऐसा करते थे हम कि हम दिन भर 12 घंटे का मौन व्रत रखते थे, शाम को रीडिंग करते थे। लेकिन इस बार हमने अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, आत्म शांति के लिए और बहुत सारी पॉजिटिविटी के लिए पूरे 9 दिन का हमने मौन व्रत रखा। तो आज हम रीडिंग लेकर आए हैं आपके लिए बहुत प्यारी सी कि माँ भगवती आपको, ईश्वर आपको कौन सी गुड न्यूज़ देने वाले हैं। सबसे पहले हमारे मन में यही थॉट आया, यही कि हम गुड न्यूज़ दें आप लोगों को, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस नवरात्रि कुछ ना कुछ तो स्पेशल किया ही होगा, कुछ मेडिटेशन किया होगा। जिन्होंने नहीं भी किया है, कुछ अच्छे कर्म किए हैं, कोई अच्छा काम किया है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स तो मिली हैं। तो क्या कुछ मिलने वाला है आपको? क्या गुड न्यूज़ है? हाँ, कौन सी खुशखबरी है? क्या कुछ है आपके लिए, आपको बताने वाले हैं इस रीडिंग में। ठीक है, चलिए लंबी सी गहरी सांस लीजिए, एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं वो मैच नहीं होता, तो कोई बात नहीं, आप एक बार दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें, क्या पता कि वो मैच कर जाए, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। ठीक है, चलिए हमारे साथ मन की पॉजिटिविटी के लिए, आसपास जो नेगेटिविटी उसे भगाने के लिए हम मंत्र का उच्चारण करेंगे। आप मन ही मन हमारे साथ दोहराएं, 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं। ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। मिस किया हमें? हमने भी आपको बहुत मिस किया है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि आपको कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है बहुत जल्द। यूनिवर्स आपको कौन सी गुड न्यूज़ देने वाले हैं बहुत जल्द। आपकी कौन कौन सी विशेष पूरी होने वाली हैं बहुत जल्द। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी लोगों ने अपने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव किया है इस नवरात्रि, और जिन्होंने नहीं भी किया है उनके अच्छे कर्म उन्हें पॉजिटिव बनाते हैं, उनकी ज़िंदगी को बदलते हैं। तो देखते हैं कि कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात इधर करेंगे साइन और एलिमेंट्स की। इधर वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस।
कर्क वृश्चिक मीन राशि, एरीज लियो सैजिटेरियस में सिंह धनु राशि बहुत स्ट्रांग है। ये समझ लीजिए कि आप खुशी से पागल होने वाले हैं, इतनी बड़ी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। डियर, इधर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी थोड़ी सी कम है। ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे आपकी। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, मतलब कि आप अपने आप में बहुत टैलेंटेड हैं, आपके पास बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, लेकिन आप ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते, आप ज़्यादा दिखावा नहीं करते, हाँ, और आप मस्त रहते हैं। लोग आपको बहुत गलत समझते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि नाकारा है, नालायक है, इससे कुछ नहीं होगा, कुछ इस तरह से। और लोगों को लगता है कि बहुत केयरलेस है ये, इसे तो कोई फिक्र ही नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, किसी की बात नहीं सुनती, किसी की बात नहीं सुनता। इस तरह की छवि है आपकी, आपके घर परिवार आसपास के लोगों में। रीज़न हो सकता है कि आप म्यूज़िक लवर हो सकता है कि आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है और आप थोड़ा सा बेबाक टाइप के व्यक्ति हैं, मतलब कि जो दिल में आया वो बोल दिया और ज़्यादा सोचते नहीं हैं कि हाय कल क्या होगा, कल क्या होगा। ना बहुत ज़्यादा पास्ट की टेंशन लेते हैं, ना फ्यूचर की टेंशन लेते, प्रेजेंट में जीना आप पसंद करते हैं और बहुत कहीं ना कहीं मस्त मौला टाइप के इंसान हैं, नेचर लवर व्यक्ति हैं आप, घूमना फिरना बहुत पसंद है। आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ वैसा होना चाहिए। आप थोड़ा इस टाइप के हैं कि आप मन ही मन में सोचते हैं कि मुझे सफलता पाने के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, किसी के पद चिन्हों पर चलना नहीं है, मुझे मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि मेरी सफलता एक दिन शोर मचाएगी। मुझे पहले से आगे आगे ये नहीं करना, मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं ऐसा, नहीं, मुझे नहीं करना। और आप कभी भी भेड़ चाल चलना पसंद नहीं करते कि भाई जिधर दुनिया भाग रही उधर मैं भी भागूं। आपको लगता है मुझे कुछ डिफरेंट करना है, मुझे कुछ अलग करना है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी लोगों पे शादी का प्रेशर है, तो जैसे कि आप यूं ही किसी से शादी नहीं कर लेना चाहते कि मतलब माता पिता ने देखा, जैसे पुराने ज़माने में होता है कि भाई आंख बंद करके तुमने जिसके साथ हाथ पकड़ा दिया हम चले जाएंगे। आप ना बहुत सोच समझ कर अपने जीवन में चलना चाहते हैं इस तरीके से, क्योंकि आप अपने आप को बहुत स्पेशल इंसान समझते हैं। आप भले ही अभी लोगों के सामने में मतलब देखने में इतने सक्सेसफुल इंसान नहीं हैं, भले ही अभी ईश्वर ने आपको उस लेवल पर नहीं पहुंचाया जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, लेकिन आप अपने आप को किसी से कम भी नहीं समझते हैं। आपको झुक कर जीना पसंद नहीं है, चापलूसी करना पसंद नहीं है, और आप कभी किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते हैं। बहुत दयालु हैं आप, बहुत दयालु, बहुत इमोशनल भी हैं आप। लोगों की बातें लग जाती हैं, जब वो बोलते हैं ना हर्ट करती हैं, पर फिर थोड़ी देर बाद लगता है हटाओ छोड़ो यार, क्यों इतना सोचना। अब हम बताएं, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी शादी के लिए वेट कर रहे हैं, फिर किसी अपने की शादी के लिए वेट कर रहे हैं। कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जिनके पार्टनर बहुत अल्हड़ किस्म के हैं। अल्हड़ मतलब समझते हैं, मतलब कि आशिक, मतलब कि कैसे बताएं, जो बहुत लाइफ को सीरियस नहीं लेता, जो मस्त रहता है। जैसे कि जो जो किसी चीज़ में मगन हो गया तो मगन हो गया, फिर उसे कुछ पता नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो आप सोचते हैं थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बने, थोड़ा सा जिम्मेदार बने, कमिटमेंट दे, घर पे बात करे, कुछ करे। इसकी हरकतों से लगता ही नहीं है कि इस रिश्ते को लेकर ये सीरियस है, या फिर इसकी हरकतों से लगता ही नहीं कभी सीरियस होगा, कभी करियर में कुछ करेगी, करेगा, या फिर घर पे बात करेगी, कमिटमेंट देगा। अल्हड़ मतलब ना बहुत, हमें एक बड़ा प्यारा सा सॉन्ग याद आया, आजकल रील्स में बहुत चलता है ये,
अल्हड़ एक गाने में यूज़ किया गया है। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, के जैसे अल्हड़ चले पी से मिलकर। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, के जैसे अल्हड़ चले पी से मिलकर। जैसे कि कोई अल्हड़ होता है जो अपने प्रेमी से मिलकर ऐसे चलता है पी ली हो, अब कोई फिक्र नहीं। जैसे कि कोई भगवान की भक्ति में डूबा होता है ना कि लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, ये थोड़े ऐसे ही हैं। ये ईश्वर पर बहुत ज़्यादा फेथ रखते, बहुत बिलीव करते। इनको पता है कि दुनिया मुझे कुछ भी बोले, दुनिया मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मुझे पता है कि वो एक दिन मेरी सुनेगा और वो एक दिन ऐसा चमत्कार करेगा कि रातों रात सब बदल जाएगा। तो चलिए हम आपको गुड न्यूज़ दे देते हैं। आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है आप में से बहुत सारे लोगों को। यात्रा हमें दिख रही है। ये यात्रा बहुत सुखद है आपके लिए। ये यात्रा बहुत सुखद है आपके लिए। आप कहीं जाना चाहते हैं और मतलब बहुत संतुलित यात्रा होगी आपकी। अब आप कहाँ जाना चाहते हैं? किसी से मिलने, किसी काम के सिलसिले में, कोई रिश्ता देखने, कुछ भी। मतलब जो आप जर्नी सोच रहे हैं ना वो बहुत सुखद होगी। और हो सकता है कि अभी उस जर्नी में बहुत अड़ंगे लग रहे हों कि नहीं ये नहीं करना, नहीं ऐसा नहीं करना, बट अब आप बहुत ही आसानी से जा सकेंगे बिना किसी झंझट के, बिना किसी रोक टोक के। तो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ तो ये है। और जिन लोगों की इज्जत नहीं है घर में, मतलब कि इस घर में क्या, जैसे लोग आपको नाकारा नालायक समझते हैं कि इसने आज तक कुछ नहीं किया, डियर एक ऐसा चमत्कार होने वाला है कि रातों रात आप ना एक स्टार बनने वाले हैं, एक सेलिब्रिटी बनने वाले हैं। अब हमें नहीं पता कि आप कुछ सोशल वर्क करते हैं। देखो, उसके लिए, यूनिवर्स के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब कि रातों रात कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अभी आप, हो सकता है कि सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हैं, आप यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह बना रहे हैं। कुछ ऐसा होगा कि रातों रात ना आपकी कोई वीडियो वायरल हो सकती है और आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे। और अभी जो लोग आपको बस यूं ही समझ रहे हैं, अरे इसके बस का ये नहीं वो नहीं, आपकी रातों रात ना स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है, आपकी पावर पोजीशन बदलने वाली है, ये समझ लीजिए। जो आप अभी हैं बिल्कुल बदल के रह जाएंगे आप। ईश्वर आपका सम्मान बढ़ाने वाले हैं। आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलने वाली है यूनिवर्स की तरफ से, आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं बहुत जल्द। और कोई ऐसा काम है जो बहुत दिनों से अटका हुआ है, आप नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे करूं, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है, आपका वो काम बनने वाला है। ये क्या काम है ये आप जानते हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल है, बहुत जोखिम भरा है और सब पीछे हट रहे हैं कि भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आप अचानक से उस काम को कर पाएंगे और आपको इतनी इतनी सफलता मिलेगी कि लोग आपसे पूछेंगे भाई कैसे किया, भाई कैसे किया। समझ रहे हैं? एक बात और, जैसे कि अगर आप फीमेल हैं और लोगों को लग रहा हो कि भाई ये काम, तो आप कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाह रहे हैं, आपने कोई एग्ज़ाम दिया है या फिर बहुत समय से आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा था, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हो कि अब नहीं होगा तुमसे, ये वो ऐसा वैसा, तो आप सबके सर झुकाने वाले हैं। आप मेल हो फीमेल हो, आप सबके सर झुकाने वाले हैं। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया तो आपका वो एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है और आप सबके सर झुकाने वाले कि कुछ भी हो सकता है। अगर आप लोग कोई लॉटरी वगैरह लगाते हैं, फिर आप ट्रेडिंग करते हैं, तो सडनली आपको उसमें सक्सेस मिलने वाली है। आपको खजाना मिलने वाला है, खजाना। समझ रहे हैं? आपकी ज़िंदगी से जो मुश्किलें हैं ना वो दफ़ा होने वाली हैं, ये समझ लीजिए। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। और आपको पता है, जब हम अपनी मेहनत से 10 रुपये भी कमाते हैं ना,
वो हमारे लिए 10,000 के बराबर लगते हैं। 10,000 हमें बाहर से कोई दे दे ऐवी तो हमें उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, लगता है हाँ भाई ये दिया है, अब तो हो सकता है कि हम उसे बेतुके हिसाब से खर्च करें, लेकिन जब हम खुद कमाते हैं तो यहाँ पर आप किसी चीज़ में जो एफर्ट्स लगा रहे हैं ना, आप खुद कमाएंगे और आपको उसमें इस तरह से सफलता मिलेगी कि आपको लगेगा वाह। अब ये वीडियो वायरल हो सकता है, ट्रेडिंग का मामला है कुछ ऐसा, और लॉटरी का कुछ मामला है कुछ ऐसा, तो रातों रात पावर बढ़ने वाली है आपकी। और आप बहुत ही सहजता के साथ, बहुत ही कंपैशन के साथ, क्या बताएं, बहुत ही सरलता के साथ लोगों के सामने खुद को प्रस्तुत करेंगे कि देखो ऐसा भी हो सकता है। अगर तुम्हें लगता है कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो ये मैंने करके दिखाया कि ये भी हो सकता है। ठीक है। एक चीज़ और, आप में से कुछ लोगों के पास काफ़ी चॉइसेस हैं, इस फील्ड में जाऊँ, इस फील्ड में जाऊँ, या फिर ये काम करूँ, या फिर ये काम करूँ, या फिर कुछ लोगों के पास चॉइसेस है कि इसे चूज़ करूँ फिर उसे चूज़ करूँ। आप कह रहे हैं ईश्वर आप ही कोई रास्ता दिखा दो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप ही कुछ बता दो। तो ईश्वर आपको बताने वाले हैं कि आपको क्या करना है। समझ रहे हैं? ईश्वर आपको बताने वाले हैं कि आपको क्या करना है, और आप देखेंगे कि जिस फील्ड की तरफ आप जाएंगे, आपकी इंट्यूशन बोलेगी, वो आपके लिए बहुत सही साबित होने वाली है। तो अभी जो कन्फ्यूज़न है ना आपकी, वो दूर होने वाली है, बहुत अच्छे तरीके से वो कन्फ्यूज़न दूर होने वाली है। और अचानक से कोई आपके दिल में दस्तक देने वाला है। जो लोग सिंगल है ना, उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि कोई बहुत ही भला इंसान, अगर आप मेल हैं तो आपके तो बल्ले बल्ले होने वाली है, मतलब आप बहुत ऐसा इंसान आप प्राप्त करने वाले हैं। हो सकता है कि एज डिफरेंस इशू हो, अभी बता देते हैं जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं बहुत जल्द। अगर आप मेल हैं तो इनकी एज 30+ होगी, ये बहुत खूबसूरत होंगी। अगर आप मेल हैं, ये बहुत खूबसूरत होंगी, बहुत गुड लुकिंग होंगी, और बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस होगा। इन्हें वाइट कलर बहुत पसंद होगा, वाइट कलर इन्हें बहुत पसंद होगा। फेयर कलर होगा इनका, और इनके काफ़ी जैसे कि फॉलोअर्स होंगे। ये जो भी करते हैं, फिर ये काफ़ी स्टेबल पर्सनालिटी हैं, फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबल है, जो आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। और पता है, ये बहुत सरल, बहुत सहज, बहुत सौम्य है। मतलब कि कोई एटीट्यूड नहीं, कोई ईगो नहीं। क्या बताएं कि आपके कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। अगर आपने कुछ शुभ कर्म किए हैं, कुछ अच्छा किया है, तो आपकी ज़िंदगी में ईश्वर एक ऐसा शख्स लाने वाले हैं जो आपकी लाइफ बदल के रख देगा। समझ रहे हैं? मतलब कि बहुत बहुत ही अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, कोई आपके दिल में दस्तक देने वाला है। दूसरा, अगर आप फीमेल हैं, जो आप रीडिंग देख रहे हैं, आप सिंगल हैं, तो आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत ही इमोशनल, दिल से सोचने वाला, बहुत ही रोमांटिक पर्सन आने वाला है। समझ रहे हैं? अपने दिल की बात वो आपसे कहने वाले। हो सकता है कि वो काफ़ी समय से आपको पसंद करते हैं पर कह नहीं पा रहे थे, और इनकी एज भी 30+ ही होगी। ये वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इनका जो कलर होगा थोड़ा सा गेहुआ कलर होगा, और काफ़ी ट्रेडिशनल टाइप होंगे, बहुत दिल से सोचने वाले होंगे, फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल होंगे, बहुत इमोशनल होंगे थोड़ा सा। दिल से सोचने वाले, दुखी हो जाने वाले। कैसे दुखी हो जाने वाले? जैसे कि एक होता है ना कि कुछ लोग हर्ट हो जाते हैं, उन्हें बुरा लगता है, वो एक्सपेक्टेशन बहुत रखते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वो बहुत प्यार लुटाने वाले हैं आप पर। तो मतलब अगर आप उन्हें नहीं समझेंगे, आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, तो बहुत जल्दी दुखी हो जाने वाले इंसान इस टाइप के होंगे। लाइक बच्चों जैसे, दिल के बहुत सच्चे, दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। और हो सकता है कि अगर आप सिंगल हैं, आप अपने लिए हमसफ़र की तलाश में हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों की शादी भी हो सकती है इनके साथ। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जहाँ तक एज डिफरेंस इशू हो सकता है कुछ लोगों का,
और ये भी सिंगल मॉम या सिंगल डैड होंगे इस तरह से, मतलब ठीक है। तो ये गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। एक बात और, फाइनेंशियली काफ़ी आपको राहत मिलने वाली है। आपकी आर्थिक स्थिति अब से बहुत बेहतर होने वाली है, बहुत जल्दी। विदिन 11 डेज़ में आपको 11 दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा कहीं पर भी। 11 नंबर आपके लिए बहुत मायने रखता है, या फिर हो सकता है मायने हो सकता है, क्योंकि 11 नंबर आपको हो सकता है दिखता हो, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर आप जिनसे प्यार करते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ 11 हो, ठीक है। तो इस तरीके से 11 नंबर बहुत स्पेशल है आपके लिए। हो सकता है किसी महीने की 11 तारीख को आपका भाग्य चमक सकता है, आपका भाग्य उदय हो सकता है, आपको बहुत सारी गुड न्यूज़ मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये ढेर सारी गुड न्यूज़ हैं आपके लिए जो आपको मिलने वाली है। और जैसे कि ट्रेडिंग जो लोग कर रहे हैं ना, उनकी बहुत अच्छी अर्निंग होने वाली, मतलब क्या ही बताएं। अगर अब तक आपने कुछ खो दिया है, कुछ लॉस हुआ है ना, तो उसकी रिकवरी होने वाली है, बस इतना समझ लीजिए। आप मतलब लोगों को ये दिखाने वाले हैं कि ज़रूरी नहीं है कि गधों की तरह काम किया जाए, बहुत मेहनत से, दिमाग से भी काम करने का समय है ये। मतलब कि आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि तुम सब गलत हो। आप साबित करके रहेंगे कि आपके लिए जो उन लोगों का नज़रिया था कि आप कुछ कर नहीं सकते, आप कुछ बन नहीं सकते, आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते, तो आप उनके लिए एक तमाचा होंगे। उनके लिए जो आपके लिए ऐसी सोच रखते हैं, तो आप उनको दिखाएंगे कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और आपने करके दिखा दिया है। और इसमें यूनिवर्स आपका पूरा पूरा सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी गुड न्यूज़ हैं आपके लिए जो आपको बहुत ही जल्द एंजल्स देने वाले हैं। और आज देखिए, पूरा एक अनुष्ठान पूरा करने के बाद, आज हवन करने के बाद हमारे मन में सडनली इसी टॉपिक के लिए माँ भगवती ने सजेशन दिया कि हम इस टॉपिक पे रीडिंग करें। तो ज़रूर कहीं ना कहीं आपको आपके शुभ कर्मों का फल मिलने वाला है इस गुड न्यूज़ के रूप में, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। बहुत जल्द यूनिवर्स आपको कौन सी गुड न्यूज़ देने वाले हैं, बहुत जल्द आपको कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी ने अपने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ तो इस नवरात्रि पॉजिटिव किया ही है ना। किसी ने ध्यान किया, किसी ने अनुष्ठान किया, किसी ने कोई जाप किया, सबने कुछ ना कुछ किया है। तो माँ आपको, या फिर यूँ कहिए कि यूनिवर्स आपको कौन सी खुशखबरी देने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। अच्छा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, पर थोड़ी सी कम है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी थोड़ी सी कम है, ठीक है। डियर, अभी सबसे पहले हम अगर आपकी बात करें तो आप हमें बहुत थके थके से लग रहे हैं। थके थके से कैसे लग रहे हैं? जैसे कि आप परेशान हैं किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा। ये परेशानी कुछ ऐसी है कि किसी एक चीज़ में आप बार बार एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन
आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई रिश्ता है, आपके घर परिवार की जिम्मेदारियां आपके ऊपर इतनी ज़्यादा है, काम का बर्डन इतना ज़्यादा है, इतना बोझ है आपके ऊपर कि आप कर नहीं पा रहे हैं। अब आप अंदर से परेशान हैं कि मैं कैसे चीज़ों को संतुलित करूं, कैसे मैनेज करूं, या फिर सब छोड़ छाड़ के चली जाऊं। अब अगर कोई रिश्ता है तो एक ऐसा रिश्ता आपकी ज़िंदगी में जिसमें बार बार आपको ही मनाना पड़ता है, बार बार आपको ही मनाना पड़ता है। वो इंसान रूठता बहुत ज़्यादा है, गलतियां भी करता है और रूठता भी है, और आपको ही मनाना पड़ता है, बिना गलती के आपको ही झुकना पड़ता है। और अब आपको लगने लगा है कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। और हम यहाँ देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी हर इंसान की तरह नहीं है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, बहुत टेंशन है आपके ऊपर, लेकिन अब तक जैसे तैसे चल ही रहा था। और पता है, आपकी आदत गाना गाने की नहीं है, गाना गाना मतलब रोने की नहीं है, बस आप चीज़ों को मन ही मन में रखते हैं, अपना दर्द दिखाते नहीं हैं, अपना दर्द जताते नहीं हैं, बताते नहीं हैं। थोड़ा सा फीलिंग्स हाइड करने की आदत है आपकी, बस आपको ये लगता है कि अगर कोई समझ ले तो अच्छा है। ऐसा नहीं कि आप अगर शो ऑफ नहीं करते तो आप उनसे प्यार नहीं करते, अगर आप शो ऑफ नहीं करते तो आपके दिल में उनके लिए एहसास नहीं है, जज्बात नहीं है, या फिर आपको दर्द नहीं होता। सब कुछ होता है, बस आप दिखाते नहीं हैं। आप अपने आप को बार बार मोटिवेट करते रहते हैं कि सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, और मोटिवेशन दे देकर आप अब तक चले आए हैं। हमें लगता है यहाँ पर बहुत सारे लोग मैरिड हैं, शायद आपका रिश्ता आपके हस्बैंड वाइफ के साथ, या फिर आपने मतलब आपके परिवार वालों के साथ आपने उम्मीदें हमेशा से यही कि आज नहीं कल ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। तो आप में से कुछ लोग ना अब मुक्त होना चाहते हैं, इस झंझट से मुक्त होना चाहते हैं कि यार, अगर इतना मैं भगवान पाने के लिए करता या फिर करती तो भगवान प्रकट हो जाते। और इनके लिए, अपनों के लिए, इस रिश्ते के लिए मैं जितना भी करूं उतना ही कम लगता है। कोई ऐसा रिश्ता है जो आपको बांध के रखना चाहता है, जो आपको अपने इशारों पे नचाना चाहता है, जो मतलब चाहता है कि आप रोबोट बन जाएं। तो बस आप जैसे कि सब छोड़ छाड़ के चले जाना चाहते हैं। आप काफ़ी समझदार और समाज में आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट है, काफ़ी नॉलेजेबल टाइप के इंसान हैं, लेकिन कहते हैं ना कि पत्थर भी चिटक जाता है एक समय पे। लोग कहते हैं पत्थर है क्या, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक समय वो होता है कि पत्थर भी टूट जाया करते हैं। कहाँ तक इंसान पत्थर बन के रहे। तो ये कुछ लोगों के साथ चल रहा है। अच्छा, आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी हैं। अभी आपकी जो एनर्जी है, हमें भजन याद आ रहा है माँ भगवती का। चलिए आंखें बंद करिए, हम आपको सुनाते हैं। लगते हैं झूठे मसहारे सारे जग के, रोना है मुझे तेरे चरणों से लग के। लगते हैं झूठे मसहारे सारे जग के, रोना है मुझे तेरे चरणों से लग के। मेरे आंसू कहेंगे मेरा हाल, आजा माँ शेरों वाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाली। हाँ, लगते हैं झूठे माँ सहारे सारे जग के, रोना है मुझे तेरे चरणों से लग के।
मेरे आंसू कहेंगे मेरा हाल। आजा माँ शेरों वाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल। आजा माँ शेरों वाली। अब तो बस ऐसा लगता है कि ईश्वर ही कुछ कर सकते हैं, माँ भगवती ही कुछ कर सकती हैं। तो डियर, हम आपको बताते हैं कि आपके लिए क्या खुशखबरी है, क्या गुड न्यूज़ है। ठीक है, एक बात बहुत अच्छे से समझिए कि ये जो भी आपको मिल रहा है, कुछ तो पूर्व जन्म के संचित संस्कार हैं ये, कुछ तो पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं ये, कुछ पूर्व जन्म की चीज़ें हैं जो इस जन्म में भी आपको परेशान कर रही हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन करना पड़ेगा। दूसरा, कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन करेंगे ना तो ये जो लोग आपको सता रहे हैं, जो लोग आपके पीछे पड़े हैं नहा धोकर, जो आपको परेशान कर रहे हैं, इनसे हिसाब किताब बराबर हो जाएगा और फिर ये आपको परेशान करना बंद कर देंगे। और आपको पता है ये किस लेवल तक परेशान कर रहे हैं, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में ना परिवार में कुछ अच्छा चल रहा है, ना पर्सनली आपकी लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा है। हर वक्त आप बहुत डल सा फील करते हैं, नेगेटिव सा फील करते हैं। आपके पास इतना हुनर, इतना टैलेंट होने के बाद भी आपको लगता है मुझे जिस मुकाम पर होना चाहिए मैं वहाँ क्यों नहीं हूँ। मेरे पास जो प्रतिभा है वो औरों के पास नहीं है, पर फिर भी क्यों मैं उनसे भी लो स्तर पर हूँ, क्यों? क्योंकि हमने बताया ना, पास्ट लाइफ से कोई है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है। अब ये बहुत अच्छी तरीके से आप समझेंगे, इस कदर पीछे पड़ा है कि वो ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। अब कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा ही है जिस वजह से वो पीछे पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी के पीछे यूं ही नहीं पड़ जाता, फिर भगवान किसी के पीछे नहीं लगाते किसी को। हमारे अपने ही कर्मा होते हैं ये, जो कि हमें पता नहीं होता। तो आपको कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, लेकिन हाँ, फिर भी आपके लिए खुशखबरी ये है कि जो बंदा ब्लैक मैजिक कर रहा है, अभी जिस 90% 100% वो कामयाब हो रहा है, तो 50% कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा किया है, अभी आसपास कोई पुण्य कर्म किया हो, किसी की मदद की हो, आपने किसी की ब्लेसिंग ली है, फिर मेडिटेशन किया है, फिर मंत्र चैंटिंग किया है, कुछ तो आपने ऐसा किया है जिसकी वजह से 50% उसका असर आपकी ज़िंदगी से कम हो जाएगा बहुत जल्दी। और जैसी 50% ख़त्म होगा तो आपकी ज़िंदगी में अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि आपकी चाहे प्रमोशन हो, आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ, या फिर जिस तरीके से भी, या फिर आपको हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, आपकी फैमिली में हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, तो वहाँ से आपको थोड़ी सी राहत मिलने वाली है। हाँ, वहाँ से तुरंत आपको राहत देखने के लिए मिलेगी। आपको अभी लगता है ना कि यार दूर दूर तक उम्मीद ही नज़र नहीं आती, सडनली आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बदलता हुआ देखेंगे। जैसे कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप देखेंगे आपकी लाइफ में, कि जैसे कि आपका काम करने का मन नहीं करता, आप लो लो फील करते हैं कि आप क्या करूं, कैसे करूं, तो आप अपने अंदर भी एक गजब का ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, अपने परिवार के अंदर भी, और जो लोगों का बिहेवियर है आपके लिए वो सडनली बदलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि उस ब्लैक मैजिक का असर 50% कम होने वाला है। अब आप हमें बताइए कि इस हफ्ते, इन 9 दिनों में आपने ऐसा क्या पॉजिटिव सा काम किया है जो बहुत बड़ा बनकर यूनिवर्स तक पहुंची है। आपको पता है दुआओं में इतना असर होता है कि क्या बताएं। आपने किसी जीव जंतु की ब्लेसिंग ली है, किसी पशु पक्षी की ब्लेसिंग ली है, किसी हेल्पलेस व्यक्ति की मदद की है, आपने किसी भूखे को भोजन कराया आपने, या फिर आपने मेडिटेशन किया है, कुछ आपने याद करिए ऐसा कुछ किया है जिसका प्रतिरूप आपको बहुत ही जल्द देखने के लिए मिलने वाला है। आपकी ज़िंदगी में
उम्मीदें फिर से जगने वाली हैं, खोए हुए रिश्ते आपको मिलने वाले हैं, खोई हुई दोस्ती आपको मिलने वाली है। अगर आपने कोई दोस्त अपना खो दिया है, आपके अंदर गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, क्योंकि आपको खुद ही पता नहीं होता है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्यों कर रहा हूँ, या फिर आप तो उसके कंट्रोल में होते हैं, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, चीज़ें समझ में नहीं आती। तो जो चीज़ें बिखर गई हैं वो अच्छी होने वाली हैं। आपको एक ब्लू और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई भी दिखने वाली है, या फिर कहीं दिखी होगी आपको आजकल में, या फिर दिखेगी बहुत जल्दी, ठीक है। तो जैसे ही वो दिखती है आप यूँ समझना कि ये यूनिवर्स का एक मैसेज है आपके लिए। ये कहीं न कहीं यूनिवर्स की तरीके से कन्फर्मेशन है आपके लिए कि आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन होने वाला है। हो सके तो आप माँ दुर्गा के मंदिर होकर आइए आज, क्योंकि माँ दुर्गा का बहुत बहुत आशीर्वाद है। माँ दुर्गा की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। तो मंदिर होकर आइए, एक बार माँ से फिर से आशीर्वाद लेकर आइए, ठीक है। आपकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण होने वाली हैं। आपको इस नेगेटिविटी से निजात मिलने वाली है, आपको छुटकारा मिलने वाला है इससे। और जो अनचाहा रिश्ता है, लाइक आप उससे निकलना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, फिर आप बंधे हुए हैं, पारिवारिक बंधन है, सामाजिक बंधन है, तो आप उससे निकल सकेंगे, आप उससे मुक्त हो सकेंगे, ये समझ लीजिए। और आपको लोग एप्रिशिएट भी करेंगे, आपका सम्मान भी करेंगे, आपकी बात भी मानेंगे। करियर में आपको कहीं न कहीं से 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ सडनली मिलने की बहुत जल्दी, समझ रहे हैं? या तो प्रमोशन हो सकता है कुछ लोगों का, या फिर आपको कहीं न कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ठीक है? अच्छा, नई दोस्ती होने वाली है, आपकी ज़िंदगी में कोई नया दोस्त आने वाला है, जो कि यूँ समझो कि यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में उसे लेकर आ रहे हैं। आज के समय में भी दोस्त भी इतने अच्छे नहीं होते, अपना काम होता है तो प्यार से बात करेंगे, काम निकाल लेंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर अगर आपका काम हुआ तो फिर आनाकानी करते हैं, लाइक इग्नोर करेंगे, यार कल करेंगे, यार अब बाद में करेंगे, अभी मैं बिज़ी हूँ, ये वो। तो कहते हैं ज़िंदगी में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जिसके साथ आपको बात करने से पहले सोचना ना पड़े, जो ऐसा हो कि आपसे बिना किसी उम्मीद के हमेशा आपकी मदद करे और आप उसकी मदद करें। एक अनकंडीशनल कनेक्शन तो लाइफ में होना ही चाहिए। तो हो सकता है कि अब तक आपकी लाइफ में वो अनकंडीशनल कनेक्शन ना रहा हो, लेकिन बहुत ही जल्द आप एक अनकंडीशनल कनेक्शन प्राप्त करने वाले हैं दोस्त के रूप में, और कुछ लोग प्यार के रूप में। हाँ, कोई ऐसा जो बिना शर्त के आपको चाहेगा, जो बिना किसी उम्मीद के आपकी मदद करेगा, जो ये नहीं चाहेगा कि आप करो तो ही वो करेगा, आप लेन देन करो तो ही रिश्ता आगे बढ़ेगा, नहीं। बहुत पॉजिटिव कनेक्शन आपको मिलने वाला है, बहुत पॉजिटिव कनेक्शन में आप जुड़ने वाले हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग होते हुए नज़र आ रही है। अगर परिवार में मनमुटाव चल रहा है बहुत सारे लोगों का, तो न्यू बिगनिंग होगी। और जैसे कि जॉब को लेकर परेशान है तो हो सकता है नई जॉब मिल सकती है कुछ लोगों को। बिज़नेस को लेकर परेशान है तो बिज़नेस में कुछ अच्छा होता हुआ आपको नज़र आएगा। तो ये गुड न्यूज़ हैं जो बहुत जल्दी आपको मिलने वाली हैं। मतलब कि आपको जो बेकार की ज़िम्मेदारी है, जो बेकार का बर्डन है ना, उससे मुक्ति मिलने वाली है। और हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको एक बार झुकना पड़े तो झुक जाओ, पर बार बार झुकना पड़े तो रुक जाओ, क्योंकि हो सकता है कि वो इंसान आपको बेवकूफ़ ही समझ रहा है। तो थोड़ा सा सेल्फ़ रिस्पेक्ट पर ध्यान दो। वैसे आप अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा आगे रखते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनके लिए आपने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी दांव पे लगा रखी है। फिर भी पता नहीं कैसे लोग हैं जिन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आप उनके लिए क्या क्या करते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं, तो फिर रुक जाइए। बार बार उनके सामने गिड़गिड़ाने की, झुकने की ज़रूरत नहीं है, वरना वो आपको गिरा हुआ ही समझ लेंगे, ठीक है। तो ये गुड न्यूज़ हैं।
जो माँ भगवती आपको बहुत जल्दी देने वाली हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार है, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि बहुत जल्द आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। बहुत जल्द माँ भगवती, ईश्वर, यूनिवर्स आपको कौन सी गुड न्यूज़ देने वाले हैं, क्योंकि हम सब अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए, बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। कोई ना कोई प्रयास कर रहे हैं। कोई मानसिक स्तर पे कर रहा है, कोई भौतिक स्तर पर कर रहा है, कोई सामाजिक स्तर पर कर रहा है। कहीं ना कहीं हम सब आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत जल्द यूनिवर्स आपके जीवन में कौन सा वो महापरिवर्तन करने वाले हैं, जिससे आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी खुशखबरी आपको यूनिवर्स देने वाले हैं, इस रीडिंग में हम यही बताने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। इधर देखिए, जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो सारे साइन और एलिमेंट्स हैं। स्ट्रॉन्ग साइन में सिंह धनु राशि, वृषभ कन्या मकर राशि, कर्क वृश्चिक मीन राशि, मिथुन तुला कुंभ राशि, एरीज लियो सैजिटेरियस भी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, जमुना लिब्रा एक्वेरियस भी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसियस भी है। सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। ऑप्शन नंबर 3, आपको पता है सबसे बड़ी गुड न्यूज़ क्या है आपके लिए? चलिए सबसे पहले हमें कमेंट बॉक्स में रिश्वत दीजिए। रिश्वत मतलब आपकी पॉजिटिव से प्यारी सी स्माइल। तो डियर, सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप मैरिड हैं, या फिर आप किसी के साथ कमिटेड हैं, या फिर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं और आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी डेरा जमा के बैठी हुई है, आपके रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन ऐसा है जो आपको आपके पर्सन से दूर कर रहा है, जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रहा है, ये कोई भी हो, कोई भी, तो बस यूँ समझिए कि एंजल्स की बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं आपको कि वो थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी से आउट होने वाली है। आप इन और वो आउट। आप अपने पार्टनर की लाइफ में एंटर करेंगे और वो आउट हो जाएगी। सबसे पहले हम एक बात बताएं, अगर आप मैरिड हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ किसी थर्ड पर्सन के पीछे पागल हैं, ठीक है, या फिर आप अनमैरिड हैं, आप किसी को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और वो किसी और के पीछे मर रहे हैं, मतलब भाग रहे हैं, मर रहे हैं, जान छिड़क रहे हैं उसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपका टूटना लाजमी है। हर एक इंसान, चाहे मेल हो फीमेल हो, हम यही सोचते हैं कि अच्छा खाना ना हो चलेगा, अच्छे कपड़े ना हो तो भी चलेगा, अच्छा घर ना हो तो भी चलेगा, बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ना हो तब भी हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तब भी हम मैनेज कर लेते हैं। लेकिन किसी को हम जान से ज़्यादा प्यार करें,
और हमसे कोई हमारा प्यार छीन ले, कोई हमारे प्यार को हमसे दूर करने की कोशिश करे हमारी नज़रों के सामने, तो जीते जी इंसान मर जाया करता है। और फिर पता है क्या सोचता है, कहाँ पर कमी की मैंने, कहाँ पर गलती की मैंने, ऐसा क्या है जो उसमें है और मुझ में नहीं है। हम यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे लोगों की सिचुएशन अब तक रही है ये, कि आपको ऐसा ही लग रहा था कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए खुद के अंदर कि मेरा प्यार मेरे पास वापस आ जाए, थर्ड पार्टी उसकी लाइफ से चली जाए। आप अपने आप में ना बहुत डाउट करने लगे थे। आप बहुत टैलेंटेड हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं, आप बहुत मेहनती हैं, बहुत आशावादी व्यक्ति हैं, बहुत स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, लेकिन ये एक नेगेटिविटी ने, एक क्या कहें कि एक ऐसा कांटा था आपकी ज़िंदगी का जिसने आपको इतना दर्द दिया कि आप सब भूल गए थे। जैसे एक होता है ना कि हमारे पास बहुत योग्यताएं होने के बाद भी हमें चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। हम चाहे कितने भी स्पिरिचुअल हों, कितने भी समझदार हों, टैलेंटेड हों, लेकिन जब हमारा प्यार हमारी ज़िंदगी से हमें जाता हुआ नज़र आता है कि कोई छीन रहा है उसे हमसे, तो फिर जैसे सब ख़त्म हो गया है। और ये फील किया है आप में से 80% लोगों ने। कुछ लोगों ने अपना पति खोया, कुछ लोगों ने अपनी पत्नी खोई, कुछ लोगों ने अपनी GF BF खोए, और कुछ लोग तो यहाँ पर ट्विन सोल जर्नी वाले हैं। अब पता है आपको, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं, कुछ तो ऐसे हैं, कुछ लोगों के पर्सन की थर्ड पार्टी के पास जो गए, वो जैसे कि उसकी पावर पोजीशन से अट्रैक्ट होकर गए। मे बी हो सकता है कि उनकी आर्थिक स्थिति आपके पर्सन की बहुत अच्छी ना रही हो, तो थर्ड पार्टी ने अट्रैक्ट किया। अब आपको यही लगता है कि अब मैं क्या करूं, आप सह नहीं पा रहे थे, आप अंदर ही अंदर टूट रहे थे। तो आपकी विश थी, आपकी ख्वाहिश थी, और इनको पाने के लिए आपने जाने क्या क्या किया है, क्या क्या किया है। तो डियर, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, कि आपको आपका प्यार वापस मिलने वाला है। आपके अंदर जो कन्फ्यूज़न आ गई थी, जो आप बंद गए थे, जो आप स्टक हो गए थे, जो आपको दूर दूर तक रास्ते नज़र नहीं आ रहे थे, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, इस थर्ड पार्टी की वजह से, इस नेगेटिविटी की वजह से, क्योंकि आप टूट गए थे, किसी ने आपके ही दिल पर खंजर चलाया था, इसकी वजह से लाइफ में आप कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो डियर, अगर आपने इस नवरात्रि कुछ भी किया है, ध्यान, अनुष्ठान, जप, तप, साधना, या फिर ये ना करके आपने हाल फिलहाल किसी की कुछ मदद की है, तो यूँ समझो कि माँ का आशीर्वाद, माँ भगवती का आशीर्वाद आप पर बरस पड़ा है, बरस पड़ा है आपके ऊपर, और आपकी ज़िंदगी से इस थर्ड पार्टी को निकाल फेंक रही हैं। आपने जो आशाएं खो दी थी, आपने जो उम्मीदें खो दी थी, आपको वो उम्मीदें बहुत जल्द दोबारा दिखाई पड़ेंगी कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में दोबारा से मेरा प्यार वापस आना चाह रहा है। आप फील करेंगे जिस तरह से उन्होंने आपको तोड़ा है, उसी तरह से वो खुद भी टूटेंगे, तभी वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। समझ रहे हैं? और हम देख रहे हैं कि जैसे कि आप अपना टैलेंट ही भूल गए थे, आपके अंदर हुनर बहुत ज़्यादा है, लेकिन होता है ना कि जब हमारी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें होती हैं, इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा नज़र आता। जैसे कि अब पूरी ज़िंदगी खाना पीना, सोना, उठना, बैठना सब उसी से जुड़ा हुआ है। वो है तो ज़िंदगी है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ऐसा फील होता है। आप अपने आप को भूल गए थे, अपनी पावर्स को भूल गए थे। तो डियर, अब आप दिखा देंगे सबको कि आप क्या हैं।
आप क्या है, आप एक क्वीन हैं, आप एक किंग हैं। आप दिखा देंगे कि आप किसी से कम नहीं हैं और आपके अंदर कितने टैलेंटेड हैं। अब बहुत स्पीड से, बहुत ही तीव्र गति से आपकी ज़िंदगी में जैसे कि खुशियाँ आएंगी, नेगेटिविटी जाएगी और खुशियाँ आएंगी आपकी ज़िंदगी में, ये समझ लीजिए। एक चीज़ और बताते हैं, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अब आपको इस लेवल पर सक्सेस मिलने वाली है, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ करते हैं, इस लेवल पर सक्सेस मिलने वाली है कि आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करने वाले, आप बहुत सारे लोगों की प्रेरणा बनने वाले हैं, ये समझ लीजिए। और पता है, आप खुद को जानेंगे, अपनी पावर्स को पहचानेंगे। जैसे होता है ना कि इंसान दूसरों के खोज में ज़िंदगी निकाल देता है, लेकिन बहुत जल्द आप खुद को जानेंगे कि मैं कौन हूँ, मुझ में कितनी पावर्स है, मैं क्या क्या कर सकती हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ। अगर आपका फोकस आपके स्टडी पर नहीं था, आपके काम पर नहीं था, इनके चक्कर में, तो अब ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं और आप दोनों के बीच सब कुछ बहुत जल्दी अच्छा होने वाला है। यूँ कहें कि आपको कमिटमेंट मिलने वाला है बहुत जल्द आपके पार्टनर की तरफ से, और जिनके बीच लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो चीज़ें फिर से अच्छी होने वाली हैं, रीयूनियन होने वाला है, ठीक है। एक बात और, जो लोग मैरिड हैं लेकिन कंसीव करना चाहते हैं, पर ये थर्ड पार्टी का मैटर चल रहा था, बहुत इश्यूज चल रहे थे, आपकी पर्सन आप पर ध्यान नहीं दे रहे थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे और रोज़ वही लड़ाई झगड़े, रोज़ वही किचकिच, इस तरह की चीज़ें चल रही थी, तो सबसे पहले तो ये चीज़ आपकी ज़िंदगी से निकलने वाली है, थर्ड पार्टी, और आप बहुत जल्दी अपने पार्टनर के साथ हार्मनी में आएंगे और बहुत जल्दी बहुत अच्छा कनेक्शन बनेगा आपका और आपके पर्सन के साथ, और आप बहुत जल्दी कंसीव कर पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो बहुत इनसिक्योरिटी फ़ील कर देते, हो सकता है कि आपको रात में बुरे सपने आते हों, डेविल एनर्जीज आपको परेशान करती हों, आपको ऐसा लगता हो कि जैसे कोई आपके आसपास है, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, कोई आपका हाथ पकड़ रहा है, कोई आपको मार रहा है, इस तरह की चीज़ें अगर आप फील कर रहे थे, तो अब आप सेफ़ हैं। आप घबरा घबरा कर उठ जाते थे, तो अब आप बिल्कुल सेफ़ हैं। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपकी उम्मीदें, आपका विश्वास जीत रहा है। अगर आपने एंजल्स पर, यूनिवर्स पर विश्वास दिखाया है, फेथ रखा है, तो उसकी जीत होने वाली है बहुत जल्दी, और बहुत पीसफुल आप महसूस करने वाले हैं। आपका माइंड बहुत पीसफुल होगा। अब आप नेगेटिविटी से घिरे नहीं रहेंगे, अब आप परेशान नहीं रहेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं करियर में भी हम आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर आपसे मोटिवेशन ले रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर आपसे इंस्पायर होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, और आपकी एक बहुत अच्छी पहचान बनने वाली है। जब हम खुद को पहचानते हैं, अपने आप को निखारते हैं अपने पैशन के हिसाब से, तभी लोग हमें पहचानते हैं। पहले आपको अपने आप को पहचानना होगा कि मेरे अंदर कितनी कलाएं हैं और इन कलाओं के बेस पर मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तभी लोग आपको पहचानते हैं जब आप खुद को पहचानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब आपकी पहचान कुछ 100-200 लोगों तक सीमित नहीं रहेगी, हज़ारों लाखों तक आप अपनी पहचान बनाने वाले हैं। लोगों के दिल में आप एक जगह बनाने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत ही उत्साहित होकर, बहुत ही उत्साह के साथ आप अपने करियर की तरफ फोकस कर रहे हैं। क्योंकि जब आपका दिमाग पार्टनर की तरफ से मुक्त रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, उनका सपोर्ट मिलेगा, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि वो बात नहीं कर रहे हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं, वो नेगेटिविटी की तरफ, वो थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको खुशी मिलेगी ना। खुशी मिलेगी तो आपका काम में मन लगेगा, आप अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो मतलब डबल हैप्पीनेस, समझ रहे हैं, डबल हैप्पीनेस, पार्टनर की तरफ से भी खुशियाँ मिलेंगी और करियर की तरफ से भी आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलने वाली हैं। जैसे कि ऑन ऑफ की सिचुएशन थी ना रिलेशनशिप में, तो हम यहाँ पर अब देख रहे हैं काफ़ी स्टेबिलिटी आने वाली है आपके कनेक्शन में, क्योंकि आपके पर्सन भी सब देख लेंगे, अनुभव कर लेंगे कि हाँ कुछ नहीं है, तो अब वो आपकी तरफ आएंगे।
बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अब वो आपकी तरफ आएंगे, आपको अहमियत देंगे और गलतियों की माफ़ी भी मांगने वाले हैं। हाँ, गलतियों की माफ़ी भी मांगने वाले हैं। तो जो लोग मैरिड हैं तो उनकी फैमिली में काफ़ी स्टेबिलिटी आने वाली है। एक बात और, जैसे कि अगर थर्ड पार्टी फैमिली वाले ही है, लाइक आप मैरिड हैं, थर्ड पार्टी फैमिली वाले हैं, और फैमिली को तो दूर नहीं कर सकते, उनके मनोविचार को तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अगर आपने कोई मेडिटेशन किया है, अगर आपने कुछ पॉजिटिव सा किया है, ठीक है, तो उनके मन पर काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी सकारात्मक असर पड़ने वाला है, जिससे ज़्यादा नहीं लेकिन 50% उनकी मानसिकता चेंज होगी आपके लिए। और हम एक बात कहें कि मेडिटेशन कभी बंद मत करना, क्योंकि मेडिटेशन से आप हमेशा सब कुछ संतुलित रख सकते हैं, चीज़ों को बैलेंस करके हमेशा रख सकते हैं। आपकी सारी विशेष मेडिटेशन पूरी कर सकता है, समझ रहे हैं। और जो आपके फैमिली वाले आपका सपोर्ट नहीं करते हैं, आपको नेगेटिव बातें बोलते हैं, आपको डीमोटिवेट करते हैं, आपको आपके प्यार से दूर करते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, तो आप ऑरा क्लिनजिंग मेडिटेशन से, और भी बहुत सारे मेडिटेशन ऐसे होते हैं जिनसे आप अपने परिवार को भी चेंज कर सकते हैं। आपको पता है, अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है, अगर हमारे अंदर खुद के प्रति विश्वास है कि हम ये काम कर लेंगे और ईश्वर हमारे साथ है, और अगर हम सच्चे मन से किसी काम में दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं तो ईश्वर भी हमारा सपोर्ट करते हैं, चाहे फैमिली को मनाने के लिए हो, चाहे करियर में आगे बढ़ने के लिए हो, चाहे अपना प्यार पाने के लिए हो। अगर आप सही कर रहे हैं, अगर आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं और आप सच्चाई के रास्ते पर हैं, तो ब्रह्मांड की सभी, विश्व की सभी शक्तियाँ आपका सपोर्ट करने लगती हैं कि ये इंसान सही है और हमें इसकी मदद करनी चाहिए। इसके लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए। एक बात और, अगर आप, कुछ लोग हैं ऐसे जो जिनका प्रोफेशन ऐसा है जैसे कि वो कुछ जन कल्याण करना चाहते हैं, वो लोगों की मदद करना चाहते हैं। अगर आपका एम कुछ ऐसा है जैसे कि कोई बड़ी फैक्ट्री लगाना, फैक्ट्री इंसान खुद के लिए नहीं लगाता, खुद के लिए तो लगाता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, पर उसमें वो हज़ारों लोगों को काम देगा, जिससे हज़ारों लोगों का घर चलेगा, ठीक है। जैसे कि आपको कोई बड़ा एम है, बड़ा उद्देश्य, आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इसमें यूनिवर्स मेरी मदद करे, तो उसके लिए पता है सबसे अच्छा टाइम होता है मेडिटेशन के लिए ब्रह्म मुहूर्त का। आप सुबह जल्दी उठ के, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से लेके, बल्कि हम यूँ कहें कि 3:30 बजे से लेके 5 बजे तक रहता है, ठीक है। आजकल गर्मियों का टाइम है तो जल्दी सूर्य उदय हो जाता है, ठीक है। तो हो सके तो आप ब्रह्म मुहूर्त में साधना करिए। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठकर नॉर्मल कोई भी मेडिटेशन करने बैठ जाएंगे ना पॉजिटिविटी के साथ, तो उस टाइम पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है, और जो हमारे यूनिवर्स में जो पॉजिटिव स्पिरिट्स होती हैं, जो हमारे एंजल्स होते हैं, उस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में देखते हैं लोगों को कि उनकी क्या मनसा है, उनकी क्या धारणा है, उनके क्या विचार हैं, उनके क्या इंटेंशन है। तो जिनके पॉजिटिव इंटेंशन होते हैं कि वो इस प्रकृति के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जन कल्याण करना चाहते हैं, और आप अगर अपनी बात, अपना प्रस्ताव उनके सामने रखते हैं कि हे प्रभु मेरी मदद करो, मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ, तो यूनिवर्स की जो पॉजिटिव स्पिरिट्स होती हैं ना, वो आपकी मदद करती हैं, ये समझ लीजिए। तो बस कुछ बड़ा करने की सोचिए, छोटी मोटी ज़िंदगी कुत्ते बिल्ली जैसा जीवन जी के मत मरिए, कुछ बड़ा करने की सोचिए जिसमें आप भी खुश रहें और हज़ारों लोगों को आपसे खुशी मिले। किसी के दर्द की वजह मत बनिए, दुख की वजह मत बनिए, सुख की वजह बनिए। अभी हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी से उनका मनचाहा इंसान चला गया, या फिर उनकी मनचाही चीज़ उनसे छिन गई, तो यकीन मानिए आप किसी और चीज़ के लिए बने हैं। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, मैं इस धरती पर क्या करने आया हूँ, या फिर मेरा क्या उद्देश्य है इस धरती पर आने का, मुझे क्या करना चाहिए, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेडिटेशन करना शुरू करिए। यूनिवर्स आपको अपने आप समझा देंगे कि आप किस लिए आए हो, और उसी रास्ते पर वो आपको
चलने में आपकी मदद करेंगे। आपके अंदर अपने आप ही इंट्यूशन आएगी कि मुझे ये करना चाहिए, और यूनिवर्स आपको उस रास्ते पे चलने में मदद भी करने लग जाएंगी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ज़्यादातर करके सभी लोग यहाँ पर पॉजिटिव हैं और स्पिरिचुअल हैं, कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव सा कर रहे हैं, अपनी लाइफ के लिए सबको खुश रखने की कोशिशें करते हैं, लेकिन बेवजह ही लोग आपसे दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको समझ नहीं पाते। तो ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है। जो अपनी मूर्खता की वजह से दुखी हो रहे हैं, तो उनको आप कभी खुश नहीं कर सकते। उनको खुश करने के लिए आप उनके पीछे मत भागिए। कभी कभी जैसे कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैं उसे चाहे जितना भी खुश करने की कोशिश करूं, कभी खुशी नहीं होता, कभी खुशी नहीं होती। तो कोई यहाँ कभी किसी को खुश नहीं कर सकता। बस आपको खुद पता होना चाहिए कि ये काम गलत है, ये काम सही है। बस आप ऐसा कुछ मत करो, ठीक है? अगर कोई है जो आपके खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है, जो बेवजह ही आपको परेशान कर रहा है, आप एक बार उसे समझा दो। वो नहीं समझ रहा है, छोड़ दो, यूनिवर्स पर डाल दो, और आप अपना काम शुरू करो जो आप कर रहे हो, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ। यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे, आपको आपका प्यार भी मिल जाएगा, अगर वो सही है आपके लिए, अगर वो सही है आपके लिए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, जिनके डिवाइन काउंटर पार्ट किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको इग्नोर कर रहे थे। तो अपने ट्विन को पाना कोई गलत बात तो नहीं है। अपने ट्विन को पाना, अपने ट्विन का प्यार पाना, ये तो गलत बात नहीं है। बस हाँ, अगर आपका ट्विन मैरिड है, ठीक है, अगर आपका ट्विन मैरिड है, आपके जो पर्सन है वो मैरिड है, तो उनको, उनके जीवन साथी से आप दूर मत करो। आप प्यार करो उन्हें, पर उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो उनका कर्मा है अपना खुद का, आप उससे उन्हें अलग करने की कोशिश मत करो। बस यूनिवर्स पे छोड़ दो और यूनिवर्स के हिसाब से चलना शुरू कर दो। आपके जीवन में इतनी ब्लेसिंग्स होंगी, इतने रिवॉर्ड्स मिलेंगे आपको, इतने सरप्राइजेस मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपको, कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि मेरी ज़िंदगी क्या से क्या हो गई। ठीक है? अगर वो मैरिड है, हो सकता है कि उनका अपना कर्मा हो जो उन्हें क्लियर करना है, इसी वजह से किसी नेगेटिव पर्सन के साथ बंधे हुए हैं। ठीक है? तो आप ना उसमें कुछ कोशिश करो कि भाई उनके बच्चे हैं, आपने छुड़वा दिया, फिर उनकी बद्दुआएं लेकर आप अपना घर नहीं बसा सकते, कभी भी ध्यान रखना। अगर कुछ लोग यहाँ पर ऐसा सोच रहे हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि वो मुझसे प्यार कर रहा है तो अब उसको छोड़ दे। क्यों छोड़ दे? वो पहले है जिसके साथ वो था, यहाँ पर आपके पर्सन की गलती कि वो आपके साथ कनेक्शन में आए, या फिर आप उनकी लाइफ में ऑलरेडी थे लेकिन उन्होंने किसी और से शादी कर ली। आप कोई कोशिश मत करो। यूनिवर्स जानते हैं ना, एंजल्स जानते हैं, माँ भगवती जानती कि आप सही हो। अगर वो इंसान आपके लिए सही है, अगर उनके रहने से आपकी ज़िंदगी में आपकी उन्नति होती है, आप हर तरीके से खुश रहते हैं, तो यूनिवर्स उन्हें अपने आप ही आपकी ज़िंदगी में लेकर आ जाएंगे। अगर आप ज़बरदस्ती पीछे पड़े हो और वो इंसान अभी खुद ही कर्मा में बंधा हुआ है, तो वो आपको भी दुख देगा और खुद भी दुखी होगा। तो ऐसा ना करें। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं ना, वो यूनिवर्स के हिसाब से चलते हैं, वो अपनी नहीं चलाते हैं। और यूनिवर्स के हिसाब से चलने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, आपको ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब हमने भी एक प्लानिंग की है हमारे ग्रुप के लिए कि हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से मेडिटेशन करेंगे, मतलब करेंगे भी और कराएंगे भी। हम तो पहले से करते थे, लेकिन अब हमने सोचा है, पहले अभी तक ग्रुप का टाइम 8 बजे था क्योंकि सर्दियों की वजह से, लेकिन अब टाइम चेंज हो गया है। तो जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे कोई पैसे नहीं देने हैं आपको, हमारा कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं आपसे। आप चाहे अपनी ज़िंदगी को बदलना, आप अपने उद्देश्य को जानना चाहें कि मैं धरती पर क्यों हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों है, तो इसका जवाब हम नहीं देंगे। इसका जवाब आपको 10 दिन मेडिटेशन करने के बाद अपने आप पता चल जाएगा। आप अगर जानना चाहते हैं कि मैं किस लिए बना हूँ, मेरा क्या रास्ता है, मेरा क्या पैशन है, मुझे क्या करना चाहिए, तो 10-15 दिन मेडिटेशन करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में आपको अपने आप यूनिवर्स बताएंगे कि तुम इसके लिए बने हो, तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है। ठीक है? तो गुड न्यूज़ बहुत है आपके लिए। सबसे बड़ी गुड न्यूज़ यही है, फाइनेंशियली आप काफ़ी ग्रो करने वाले हैं, ये तो हम देख रहे हैं। अपनी पहचान बनाने वाले हैं, लोगों के लिए प्रेरणा बनने वाले हैं।
और आपकी जो मेहनत है, आपके जो एफ़र्ट्स हैं, कहीं न कहीं वो रंग लाए हैं और आगे भी लाएँगे। और थर्ड पार्टी आपकी लाइफ़ से आउट होगी। आप अपने आप को पहचानेंगे, अपनी पावर्स को पहचानेंगे और सच्चाई के लिए आप एक्शन लेंगे, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख़्याल रखिए, अपने अपनों का ख़्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोचना है? क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार है, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साई राम।